कंटेनर टेक्नोलॉजी, जिसे हुर्फ़-ए-आम में हम कंटेनर कहते हैं, वो एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम अपनी एप्लीकेशंस को चलाते हैं, उसकी सारी डिपेंडेंसीज़ के साथ और सारे प्रोसेसेस को आइसोलेट करते हुए। डिपेंडेंसीज़ क्या होती हैं? वो ज़रूरी चीज़ें जिसके बगैर एप्लीकेशन नहीं चल सकती। आइसोलेटेड प्रोसेसेस क्या होते हैं? यानी एक एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन से अलग कर दिया जाए, जुदा कर दिया जाए, उनका कोई ताल्लुक़ ना हो आपस में। कंटेनर टेक्नोलॉजीज़ को गूगल जैसे बड़े प्लेयर काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे हैं, जो कि उनको हेल्प करता है VMware की शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करने के लिए। अब हम समझते हैं कंटेनराइज आर्किटेक्चर कैसे होता है। अगर हमारी स्क्रीन पे दी गई तस्वीर को अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की लेयर है। इंफ्रास्ट्रक्चर की लेयर में क्या आता है? आपका लैपटॉप, आपके सिस्टम्स, आपके सर्वर्स, जिसके ऊपर आपने किसी भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है। उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। उसके बाद उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम डॉकर इंजन की एक लेयर को इंस्टॉल करते हैं। डॉकर इंजन हमारे लिए क्या सहूलतें मुहैया करता है? वो हमारी एप्लीकेशन को बगैर कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हमारे उसी सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए हमारी एप्लीकेशन को रन करता है और यूज़र्स तक उसकी सर्विसेज को मुहैया करता है। मेजर डिफरेंस क्या है कंटेनराइज आर्किटेक्चर में और वर्चुअल मशीन मॉडल में? सबसे पहला, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने जब VM आर्किटेक्चर को डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था कि बहुत सारे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं हमारी एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए। बट जब हम कंटेनराइज आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आपके सिस्टम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही वो सारे काम कर रहा होता है और सारे प्रोसेसेस को आइसोलेट कर रहा होता है। दूसरा, हमारे पास वो बहुत सारे रिसोर्स सेविंग करता है। किस तरह रिसोर्स सेविंग करता है? जब हमने बात की थी VM मॉडल की, उसमें हमारे पास जितने सारे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो अपनी मेमोरी अलग कंज्यूम करते थे, हार्ड डिस्क स्पेस अलग कंज्यूम करते थे और CPU पे भी लोड यानी प्रोसेसर पे भी लोड डालते थे क्योंकि उनको प्रोसेस करना होता था। तो हमारे CPU की परफॉर्मेंस बैठ जाया करती थी। जब हम कंटेनराइज एप्लीकेशन आर्किटेक्चर की बात करते हैं, चूँकि ऑपरेटिंग सिस्टम है ही एक, तो उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारी स्पेस भी कम यूज़ होती है हार्ड डिस्क की, हमारी मेमोरी भी कम कंज्यूम होती है और हमारे प्रोसेसर पे भी इतना लोड नहीं आता क्योंकि उसने एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम से डील करना है। एक डिफरेंस और भी है कि हमारी लाइसेंसिंग फ़ीस बच जाती है। किस तरह बच जाती है? क्योंकि VM मॉडल में हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे होते हैं, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे होते हैं जो हमारी एप्लीकेशन को चलाते हैं। बट जब हम कंटेनराइज आर्किटेक्चर की बात करें तो सिर्फ एक सर्वर वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी से हम सारे काम ले रहे होते हैं, यानी हमें लाइसेंस भी इस दफ़ा एक ही लेना। एक एडवांटेज ये भी है कि कंटेनराइज एप्लीकेशन फास्ट भी होती हैं और अल्ट्रा पोर्टेबल भी होती हैं। पोर्टेबल किस तरह होती हैं कि आप उसको इंटरनेट पे किसी भी पब्लिक रेपोजिटरी पे, ऐसे सिस्टम पे जो आपको ये सर्विस देती है कि आप अपनी इमेज को वहाँ सेव कर सकें, आप उस इमेज को दुनिया के किसी कोने पे भी, किसी सिस्टम पे भी आप डाउनलोड करके आपके एप्लीकेशन को चला सकते हैं, कंटेनर बना सकते हैं। दूसरा, मैंने बात की वो फास्ट होते हैं। फास्ट किस तरह होते हैं? चूँकि वो सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा होता है, उसने अपना कोई अलग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलाना होता, तो आपको वो सिर्फ उतनी ही चीज़ें इंस्टॉल करता है जितनी उसको ज़रूरत है और ज़रूरत होने के बाद बाकी सारी चीज़ें वो सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज़ करते हुए आपकी एप्लीकेशन को अप एंड रनिंग करता है, जो कि टाइम सेविंग और कॉस्ट सेविंग होता है। किसी भी एप्लीकेशन को जब डिप्लॉय करने की बारी आती थी तो एक प्रॉब्लम हमेशा फेस हुआ करता था। जिस सिस्टम पे आपने उस एप्लीकेशन को डेवलप किया है, बनाया है, कोड किया है, प्रोग्राम किया है, उस पर वो बहुत तरीके से चलती थी। जब आप किसी अपने सर्वर पे उसको डिप्लॉय करने के काम पे आते थे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ डिपेंडेंसीज़ की वो शॉर्टफॉल की वजह से एरर देती थी। यानी वो कहता था कि आपके पास ये चीज़ इंस्टॉल नहीं है, आपने पहले ये इंस्टॉल करना है, जो कि एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम होता था। कंटेनराइज एप्लीकेशन के बाद हमें ये एक फ़ायदा हो गया कि जहाँ अगर आपके सिस्टम पे वो एक मरतबा चल गया तो दुनिया के किसी सिस्टम पे भी, किसी वर्चुअल मशीन पे भी, किसी भी सर्वर पे चलती रहेगी। कंटेनराइज आर्किटेक्चर हमें बहुत सारी सेविंग्स देता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, कैपेक्स जो मैंने लिखा, और ओपेक्स यानी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। वो किस तरह? कैपिटल एक्सपेंसेस हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइसेंसिंग फ़ीस में वो बचत देता है। इसके अलावा हमारे सर्वर्स की क्वांटिटी कम हो जाती है क्योंकि हम एक ही सर्वर पे बहुत सारी एप्लीकेशन चला रहे हैं। इसके अलावा ऑपरेशन टीम के एक्सपेंसेस जो हमें बहुत सारे लोग मैनेज करने के लिए, सर्वर्स को मैनेज करने के लिए चाहिए, अब उनकी ज़रूरत नहीं रही। इस तरह के बहुत सारे फ़ायदे हमें कंटेनराइज आर्किटेक्चर मुहैया करता है।